ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि और भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। व्यास देव जी जब अपने ध्यान में बैठे हुए थे 7वें अध्याय में, तो उन्होंने भगवान को देखा था और उन्हें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हुआ ध्यान में आने के बाद। उसके बाद अगली कहानी चलती है जिसमें अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा अपराध किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। फिर उसे दंडित किया गया। उसे मृत्यु दंड नहीं दिया गया, बल्कि उसके केश उतार दिए गए और उसे भगा दिया गया। उसके माथे की मणि भी निकाल दी गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हाथों से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। तो जिस तरह से इंद्र की ख्याति सभी जगह फैली हुई है, चारों दिशाओं में, बल्कि 10 दिशाओं में कह सकते हैं, उसी तरह युधिष्ठिर महाराज की भी ख्याति सब जगह फैल गई 3 यज्ञ करने से। उसके बाद श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका प्रस्थान करने ही वाले थे, तभी एकदम से उत्तरा भागी हुई आती है और कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब ये क्या हुआ? किस चीज से उत्तरा की रक्षा करनी है? वैसे तो आपने भागवत कई बार सुनी होगी और आपको इसके बारे में ज्ञान भी होगा कि उत्तरा के ऊपर कौन सा संकट आया था, लेकिन फिर भी अब हम विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं, तो विस्तार से इसके पीछे की रहस्यमयी कहानियां जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा था और क्या भगवान सोच रहे थे और क्यों हो रहा था, क्यों भगवान सोच रहे थे, विस्तार से जानेंगे। तो ये जानने से पहले हम भगवान की छोटी सी वंदना करेंगे, ताकि हमारा हृदय इन सांसारिक बातचीत से निकलकर श्री भगवान के चरण कमलों में लग जाए, ताकि हम भागवत को सही से समझ पाएं। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान की वंदना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। जय श्री व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, शील प्रभुपाद की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। जय जय वीर बजरंगी हनुमान की जय। सिया राम राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में। आगे सूर्य महाराज क्या बता रहे हैं। जब उत्तरा एकदम से भागी हुई आई श्री कृष्ण के पास, उसके बाद क्या हुआ। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। हरे कृष्णा। एक शुद्ध भक्त की पहचान है ये। उत्तरा के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा चाहता था कि पांडवों का संपूर्ण वंश समाप्त हो जाए, एक भी बीज ना बचे पांडवों का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे वो अगले श्लोक में जानेंगे। यहां पर शुद्ध भक्त उत्तरा की बात हुई है। तो उत्तरा एक महान राजा की पुत्री है, एक वीर योद्धा की पत्नी है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की यह घटना है। तो उसकी वो पत्नी है एक वीर योद्धा की, और एक महान भक्त की, महान शिष्य की शिष्या है, अर्थात अर्जुन की। अर्जुन एक महान भक्त हैं और उनका शिष्य होना या उनकी शिष्या होना एक गर्व की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। तो वो अर्जुन की शिष्या है और उनके गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे हैं, एक परम भगवत भक्त राजा परीक्षित। तो उत्तरा का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपने उस शिशु की रक्षा करें। हर माँ का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे की रक्षा करे, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो, उसके गर्भ में उसकी रक्षा करना महान उत्तरदायित्व होता है एक माँ का। तो उत्तरा उसी कर्तव्य का पालन करने के लिए श्री कृष्ण के समक्ष ये प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, भले ही यदि आपकी इच्छा है तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है। अब ये भक्त की वाणी है। भक्त ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान को कभी भी विवश नहीं करते कि हे प्रभु, आपको मुझे ये देना ही देना होगा। भक्त कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करता जिस तरह से हम लोग करते हैं। हम संसारी लोग ऐसी ही तो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए, आपको दिलवानी ही पड़ेगी। इस तरह से हम प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, डीलर बन जाते हैं। हम भगवान से डील करते हैं, आप मुझे ये नौकरी दिलवाओगे तो मैं आपकी कथा करवाऊंगा या मैं आपका जागरण करवाऊंगा। डील कर रहे हैं भगवान से, पर यह सर्वथा अनुचित है। भक्त को कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? भक्त को धर्म युक्त प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कृपया धर्म की रक्षा कीजिए। अधर्म फैल रहा है, धर्म की रक्षा करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना करनी होती है भगवान से, ना कि निजी स्वार्थ से प्रेरित प्रार्थना हम भगवान से करें। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि भगवान से यदि कोई प्रार्थना करनी है तो धर्म युक्त, धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए नहीं। तो उत्तरा यहां पर स्पष्ट कह रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु, भले ही ये ब्रह्मास्त्र मुझे क्यों ना जला दे, मुझे अपनी चिंता नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि ब्रह्मास्त्र मुझे जलाए, बेशक जला दे। मैं उसमें कोई भी बाधा नहीं बनना चाहती कि आप अपने नियम से विमुख हो जाएं। मैं ऐसा नहीं चाहती प्रभु। मुझे जलाना चाहे तो जला सकते हैं, लेकिन कृपा करके इस बच्चे की रक्षा कीजिए। ये वंश है पांडवों का, एक महान भक्त होगा, क्योंकि पांडव भी भगवान के भक्त हैं। तो उस चीज को स्मरण में रखते हुए
उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि इसकी रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसी विनम्र प्रार्थना यदि हम करें तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं सूत जी महाराज? सूत उवाच उपधार्य वचः तस्यः भगवान भक्त वत्सलः अपांडवम इरम कर्तुम द्रोणै अस्त्रम अबुद्धयात्। हरे कृष्णा। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने अर्थात निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हरे कृष्ण। यहां पे भगवान को सब कुछ ज्ञात है। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान को यह भी पता है कि होने क्या वाला है। तो उन्हें पता चल गया कि यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है दुर्योधन के द्वारा। एक ब्रह्मास्त्र को तो अर्जुन ने नष्ट कर दिया था, तो उसके बाद अश्वत्थामा का तिरस्कार करके उसे भगा दिया। तो अब उस अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा के मन में ऐसी आई कि पांडव वंश के सभी पुरुषों को समाप्त कर दिया जाए ताकि इनका वंश आगे ना बढ़ पाए। हालांकि पहले ये कार्य अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए किया था, लेकिन दुर्योधन प्रसन्न हुआ नहीं हुआ। उल्टा दुर्योधन ने डांट लगा दिया अश्वत्थामा को कि तुमने हमारे वंश को समाप्त करने के लिए ऐसा गलत कार्य किया है। तुम निंदा के पात्र हो अश्वत्थामा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि हमारा वंश समाप्त हो। मेरी दुश्मनी तो केवल पांडवों से थी, तो तुमने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया? लेकिन अश्वत्थामा इसके बाद भी समझ नहीं रहा। जब उसका अपमान हो गया तो अब निजी स्वार्थ के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया ताकि सभी पांडव भी मारे जाएं और इनका ये वंश भी समाप्त हो जाए, कोई ना बच पाए इनके वंश में। लेकिन जो पांडव थे वो भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं भगवान के। और जो दुर्योधन की तरफ वाले लोग हैं, अश्वत्थामा जैसे लोग हैं, वो अधर्म की तरफ रहते हैं, अधर्मी हैं वो लोग। तो इसलिए भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि पांडवों का शासन हो, पांडव इस पृथ्वी पर राज करें ताकि ये धर्म को फैला सके। इसीलिए भगवान हर समय उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसके बाद आगे जानते हैं क्या कहते हैं सूत जी महाराज। क्या हमें बताते हैं? हे महान विचारको, मुनियों में अग्रणी शौनक उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। हरे कृष्णा। तो यहां पर उस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्रह्मास्त्र जैसे ही उन्होंने देखा पांचों पांडवों ने, तो अपने हथियार संभाल लिए कि हमें इसका नाश करना होगा। अब कैसे होगा ये उनको भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण की कोई ना कोई मदद हमारी कर देंगे, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान पर ही आश्रित रहता है। हालांकि वो पांचों वीर योद्धा थे और अब अर्जुन को पता भी है कि ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र है, लेकिन फिर भी वो अपने हथियार संभाल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बल पर, कि भगवान श्री कृष्ण ही उनकी कोई ना कोई सहायता करेंगे। तो जो ये ब्रह्मास्त्र है, इसकी तुलना आधुनिक परमाणु बमों से की गई है। परमाणु बम हालांकि 1% भी ब्रह्मास्त्र के मुकाबले कहीं ठहरता नहीं है। परमाणु बम क्या करता है? केवल और केवल विध्वंस करता है। उस परमाणु बम को यह नहीं पता कि निर्दोष प्राणी कौन है और दोषी कौन है। जहां पर वो फटा, सभी का विनाश वो कर देता है। लेकिन उसके विपरीत जो ब्रह्मास्त्र है, वो लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। वह कभी भी निर्दोष की हत्या नहीं करता। निर्दोष मतलब जो लक्ष्य नहीं है उसके अलावा किसी और की हत्या नहीं करता, लक्ष्य की ही हत्या करता है ब्रह्मास्त्र। यह निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है लक्ष्य की तरफ। और लक्ष्य कौन है? पांचों पांडव, और जो उनका बीज पल रहा है पांडवों का,
यानी कि पांडवों के पुत्र अभिमन्यु का जो बीज पल रहा है उत्तरा के गर्भ में, वो लक्ष्य है। तो परमाणु बम तो सभी का नाश कर देता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र केवल और केवल लक्ष्य का नाश करता है। हालांकि पिछले कुछ श्लोकों में यह बताया गया था कि ब्रह्मास्त्र की वजह से 14 के 14 भुवन आग में झुलस जाते हैं, सभी का नाश संभव है, लेकिन ब्रह्मास्त्र नाश उसी का करता है जो लक्ष्य होता है। वो उसकी क्षमता बताई गई थी ब्रह्मास्त्र की, ना कि ये कि ब्रह्मास्त्र चला तो सभी का नाश होगा, वो उसकी क्षमता थी। लेकिन उसकी तपन से फर्क सभी पर पड़ता है। 14 के 14 भुवन आग में झुलसने लगते हैं, पर उसका जो लक्ष्य होता है वो फटता केवल वही है। तो ऐसा यहां पर बताया जा रहा है इस श्लोक में कि ब्रह्मास्त्र लक्ष्य को भेद देता है और परमाणु बम सभी को भेद देता है, चाहे उसके मार्ग में कोई भी आ जाए। और ब्रह्मास्त्र की अग्नि इतनी होती है कि 14 के 14 भवन उसमें झुलसने लगते हैं, लेकिन वो प्रहार करता है केवल और केवल लक्ष्य पर, लेकिन उसके बाद क्षति तो सभी को पहुंचा सकता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को पहचानता है, केवल वही फटता है। जैसे परमाणु बम छोड़ा कि इस एरिया में परमाणु बम छोड़ना है, परमाणु बम छोड़ दिया और आसपास सब कुछ नाश हो गया। मान लो किसी एक आतंकवादी के पास परमाणु बम छोड़ना है कि आतंकवादी यहां पर रहता है, पर जैसे ही परमाणु बम छोड़ा आतंकवादी निकलकर भाग गया, एकदम से किसी एरोप्लेन में जहाज में भाग गया, तो परमाणु बम उसी जगह पर फटेगा जहां पर उसका निशाना साधा गया था कि यहां फटे। भले ही वहां पर आतंकवादी नहीं है, कोई और लोग हैं, पर वहां नाश हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा है, यदि आतंकवादी उस जगह को छोड़कर एकदम से कहीं भाग जाए जहाज में, तो ब्रह्मास्त्र उस जगह पर फिर नहीं फटेगा, उसका पीछा करेगा। तो ये फर्क है ब्रह्मास्त्र में और परमाणु बम में। ये केवल उनके लक्ष्य की बात है। परमाणु बम लक्ष्य को नहीं साधता और ब्रह्मास्त्र लक्ष्य की तरफ जाता है। लेकिन क्षमता की अगर बात करें तो ब्रह्मास्त्र तो 14 के 14 भुवनों को जला सकता है, परमाणु बम क्या चीज है उसके आगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। पांडवों की और उनके बीज की रक्षा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण करेंगे, अर्जुन के उस पौत्र की रक्षा भगवान कैसे करने वाले हैं, ये हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।